नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया होगा, ओके, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर को होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारत इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। हिस्ट्री आपका, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने एसएसटी सेक्शन लिया होगा तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। एंड अगर आप आरओ जो कि दिसंबर में होने वाला है, सुपर टेट जिसमें आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 1857 रिवोल्ट एंड एक्सेट्रा चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये होगा आपका पार्ट 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट में आपके बाकी बचे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है आपसे। प्लासी का युद्ध 1757, बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार इन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ओके। एंड इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ओके। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्लासी का युद्ध पूछे तो आपका होता है 1757 ईस्वी, ओके। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था इस युद्ध में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? यानी कौन सा ट्रैवलर जो यात्री थे वो पुर्तगाली नहीं थे। सिंपल सा आपको बताना है कौन से ऑप्शन में नहीं थे, ओके। ऑप्शन है दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ न्यूनिस। क्या होगा करेक्ट आंसर? बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की, पीटर मुंडी, तो ये आपके ब्रिटिश सिटीज़न थे, यानी ब्रिटिश नागरिक थे, ओके। बाकी सभी भारत में जो आए हैं वे पुर्तगाली थे, यानी ए, बी एंड डी आपके पोर्तुगीज़ थे और ऑप्शन नंबर सी एक ब्रिटिश सिटीज़न थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवॉस का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था, ओके। वो था आपका बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था, ओके। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा निर्णायक युद्ध हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 में
ये हुआ था। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां या अलीवर्दी खां? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? इस सेशन में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, 1857 रिवोल्ट, ओके, इन सब से रिलेटेड टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। बताइए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां। ओके, 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? मुगल सम्राट फारूक सैयद ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? 1761, 1757, 1760 या फिर 1767? किस वर्ष ये युद्ध लड़ा गया था? प्लासी, जिसका वर्तमान का नाम है पलासी, ओके, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर 1757 में युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या फिर दलीप सिंह? क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 1843 से लेकर 1849 तक शासन किया था, ईस्वी तक। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन सोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तृतीय, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ओके, तो जो भी थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था, ओके, उससे ये युद्ध संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष? 1790 में, 1792 में, 1796 में या फिर 1797 में? अवध के नवाब अवध के नवाब सआदत अली खान द्वितीय ने 1798 में प्रयागराज जो का किला था उसको अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। तो इन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर है 1798 ईस्वी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत
में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर जॉन सोर? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनब्रो। ओके। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो थे, उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40%, 45%, 50% या 55%? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना परसेंट व्यय होता था, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40%। ओके, ए ऑप्शन आपका ये माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला या फिर जमींदार? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, दरोगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ओके, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के लिए गए थे, जहां इनकी हत्या कर दी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजा-उद-दौला, आसिफ-उद-दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह? किसने किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व? 1781 में राजा चेत सिंह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ओके, बनारस विद्रोह का नेतृत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी? कर्जन द्वारा, मिंटो द्वारा, डलहौजी द्वारा, वेलेस्ली द्वारा? सो ये अपनाई गई थी आपकी कर्जन एंड मिंटो दोनों के द्वारा। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी। इस नीति के प्रतीक के रूप में हम 1905 यानी 1905 में बंगाल विभाजन जो किया गया उसे देख सकते हैं। बंग भंग का उद्देश्य ही इस नीति के अंतर्गत था। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी? क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आपको।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या फिर मदन मोहन मालवीय? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ? सो ये सुंदर विचार कार्ल मार्क्स ने अपने व्यक्त किए थे कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ओके। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय एकमात्र कौन था, आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? सो आप सभी एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? ओके, ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड रीडिंग? क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, राइट, ऑप्शन नंबर डी। इनके समय चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन आदि हुआ था, ओके। 1921 से 1926 तक ये वायसराय थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है, राइट। 1835, 1837, 1839 या 1841? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये था आपका 1839, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहेब का या मंगल पांडे का? 1857 का रिवोल्ट या क्रांति, इस पर डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें एक एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है सभी 1857 से रिलेटेड उसमें शामिल किए गए हैं, ओके। सो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तात्या टोपे। सो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था, ओके। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्लाह बख्त खां, बिरजिस कद्र हसन खान? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो आप उसे इग्नोर करिएगा। बख्त खान आपका करेक्ट आंसर है, ओके। अगला सवाल है,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, मिंटो, कैनिंग या बेंटिक? कौन था गवर्नर जनरल रिवोल्ट के टाइम पे? 1857 रिवोल्ट के टाइम पर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सबको पता होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में? सो कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप आपका धार्मिक था। ओके, बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इसकी शुरुआत 1840 के दशक में पंजाब से हुई। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? सो वंदे मातरम जो गीत है आपका वो लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने या फिर सर विलियम जोन्स ने? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स। ओके, सो यहाँ फिनिश हो गए हैं हमारे 25 क्वेश्चन। वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिरुमल, DK कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे? किनके सतत प्रयास से बॉम्बे में, जो आज का मुंबई है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DK कर्वे। ओके, इनके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ओके, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक या फिर दयानंद सरस्वती? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1880 में हुई थी। ओके, इसका पहले नाम न्यू इंग्लिश स्कूल था। 1884 में इसे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के रूप से जाना जाने लगा। राइट, आंसर हो जाएगा करेक्ट BG तिलक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ये आपके सुपर टेट का प्रॉपर सिलेबस है। ओके, सो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो भी एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं। राइट, 1876, 1891, 1875 या फिर 1874? अलीगढ़ में हुई है स्थापना, कब हुई? 1875 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर या फिर बॉम्बे हेराल्ड? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम सभी को पता है, द बंगाल गजट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश एम.जी. रेनाडे, नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा जो ये पैर है ये सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था, और यह समाचार पत्र आपका बम्बई यानी जो मुंबई है वहाँ से प्रकाशित होता था। ओके, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये आपका सही ऑप्शन होगा, फिरोज शाह मेहता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक का केसरी, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी का द पायनियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? जो भी पेयर गलत है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, द पायनियर जो न्यूज़पेपर है, ओके, समाचार पत्र है, उसका प्रारंभ जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था 1865 में। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, आपको बताना है। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, जमींदार। सो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 में उर्दू साप्ताहिक जर्नल अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ, बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जी.के. गोखले या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट से। ओके, कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? सो ये कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय जी को, राजा राम मोहन राय, राइट, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? C.R. दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती? ये प्रश्न भी आपका अति महत्वपूर्ण है। ओके, जितने भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय? ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है नंबर 37, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ओके, इन्हें और भी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता, नवजागरण के अग्रदूत,
नौ प्रभात का तारा आदि इन्हें जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद, किसे कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे और उनका एक जो स्लोगन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो जो स्लोगन है वो आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, इनके द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अलकॉट के कारण, सर विलियम कुक के कारण या एम.एम. मालवीय के कारण, यानी मदन मोहन मालवीय के कारण? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन, और आपने ये अपने जो भी ट्रेनिंग पीरियड किया है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, उसमें भी आपके ये प्रश्न आए हैं समाज सुधार से रिलेटेड। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, एंड आर ओ तो फिर उसके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। आत्माराम पांडुरंगा, ज्योतिबा फुले, एम.जी. चंद्रकार या एम.जी. रनाडे, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में की गई थी। राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, यानी इनको टाइम वाइज, डेट वाइज आपको अरेंज करना है। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तुलसीदास का तो टाइम पीरियड पहले हुआ था, तो ये तो तय हुआ कि ऑप्शन ए या बी में से कोई आंसर होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी तो पहले हो जाएंगे। राइट। अगला बारी आएगी आपकी किसकी? नेक्स्ट बारी आएगी राजा राम मोहन राय जी की, क्योंकि इनका कार्यकाल 1772 से 1833 तक का था। एंड तुलसीदास जी का जो काल था वो 16वीं 17वीं शताब्दी था। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा बारी दयानंद सरस्वती। ओके, इनका टाइम पीरियड था 1824 टू 1883। राजा राम और बचे स्वामी विवेकानंद, तो इनका टाइम पीरियड था 1863 टू 1902। राइट। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है 1 2 4 3, ये जो पैटर्न है यही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ओके, ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। इस पैराग्राफ से किसके विषय में बात की जा रही है आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, B.M. मालवारी, B.P. वाडिया या नौरोजी फरदौन जी। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, B.M. मालवारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 12-16, 14-18, 15-21 या 16-22? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 वेदों की ओर लौटो ये स्लोगन किसके आदर्श वाक्य हैं या निम्नलिखित में से किसने यह आदर्श वाक्य दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलाना शिबली नुमानी, हाजी शरीयतुल्लाह, करामती अली जौनपुर। सो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगाम 1924, कानपुर 1985, लखनऊ 1936 या एक और दो, दोनों? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 बेलगांव, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा गवर्नर जनरल सती सुधार और मानव बलि के दमन के लिए प्रसिद्ध है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड एलनबरो? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? ऑप्शंस हैं आपके लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड वुड। सो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया था और वो थे आपके लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।